सरकारी नौकरी हर किसी का सपना होती है, जिसमें एक अच्छी सैलरी और ज़िंदगी बड़े आराम से गुजरती है। दीपक ने इसी सपने को आंखों में संजोए रेलवे की नौकरी का फॉर्म भरा हुआ था। दरअसल ये नौकरी उसके लिए सपना नहीं बल्कि ज़रूरत थी। उसके घर में मंदी की वजह से पिताजी की नौकरी छूट चुकी थी। वे 6 महीने से घर में बैठे थे। घर का खर्च, माँ की सिलाई और उसके ट्यूशन पढ़ाने से निकलता। लेकिन कभी कभी जब माँ को सिलाई का काम नहीं मिलता और उसे ट्यूशन नहीं मिलते तो भूखों मरने की नौबत आ जाती। दीपक जी जान से नौकरी के लिए एग्जाम की तैयारी में जुटा हुआ था। उसने अपना खाना पीना भी कम कर दिया था। रात में सोते वक्त सपने में उसे कभी अलजेब्रा के फॉर्मूले तो कभी करंट अफेयर्स के टॉपिक दिखाई देते। धीरे धीरे एग्जाम की डेट पास आ रही थी और उसका सपना भी पास आ रहा था। लेकिन एग्जाम के 1 महीने पहले उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि आपके एग्जाम टल चुके हैं और अब एग्जाम 6 महीने बाद ही होंगे। वह हताश हो गया, लेकिन किसी तरह उसने खुद को हौसला दिया और फिर से एग्जाम की तैयारी में लग गया। लेकिन दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। अब यह बात नॉर्मल सी हो गई। जब भी एग्जाम की तारीख पास आती तो वह आगे बढ़ जाया करती। यह हाल बस उसके साथ नहीं था। उसके जितने भी दोस्तों ने एसएससी या रेलवे के फॉर्म भरे थे उनके एग्ज़ाम नहीं हुए, और अगर एग्ज़ाम हुए भी तो रिज़ल्ट नहीं आया। दीपक भी अलग अलग एग्ज़ाम के फॉर्म भरता रहा, लेकिन हर बार उसके साथ यही हाल होता। दीपक अब बहुत निराश हो चुका था। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पिता की नौकरी तो छूट ही चुकी थी और अब उन्हें बीमारी ने भी घेर लिया था। डॉक्टर ने कहा कि बिना ऑपरेशन के काम नहीं चलने वाला, लेकिन ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आते। पिता की बीमारी और घर की हालत देखकर दीपक को रोना आता। उसे अपने एग्ज़ाम की बुक्स कबाड़ की तरह लगती। कभी कभी वह खुद को भी कबाड़ समझता, ऐसा कबाड़ जो किसी काम का नहीं है। एक रात दीपक अपने कमरे में लेटा किताबों को देख रहा था। अचानक वह उठा और कमरे का दरवाज़ा बंद किया। वापस आकर उसने अपने बैग से एक शीशी निकाली और कुछ गोलियां खा ली। सुबह जब उसके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला तो उसके घर वालों ने उसे आवाज़ लगाई। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। तब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। जब सब घर वाले कमरे के अंदर आए तो उन्होंने दीपक को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और हाथ में जहर की शीशी थी। उसकी मौत हो चुकी थी। दीपक के पिता यह सब देखकर वहीं बेहोश हो गए और उसकी माँ सदमे में ज़मीन पर बैठ गई। कभी वह दीपक को देखती तो कभी कोने में पड़ी किताबों को। एग्ज़ाम तो एक ना एक दिन होगा, रिजल्ट भी आएगा। क्या कभी दीपक वापस आ पाएगा? किसी भी इम्तहान का इंतज़ार इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि उसके सामने ज़िंदगी भी छोटी लगने लगे।